नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा निगम और आप देख रहे हैं IMS टीवी। करियर गाइड के इस एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं फोटोग्राफी और उससे रिलेटेड करियर एस्पेक्ट्स की, जिसके लिए आज हमारे साथ श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी से के इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज़ के फैकल्टी मिस्टर आशुतोष सेठ मौजूद हैं। मिस्टर सेठ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मिस्टर सेठ, आपको क्या लगता है मीडिया सेक्टर में फोटोग्राफी की क्या इंपॉर्टेंस है? आकांक्षा, आजकल का ऐसा टाइम है कि हमारे लाइफ में विजुअल्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। सो फोटोग्राफी इज़ बेसिकली अ वे टू प्रेजेंट विजुअल्स। आप जैसे मीडिया की फील्ड से हैं, आपको पता होगा कि जब आप एंकरिंग करते हैं या कोई रिपोर्ट फाइल करते हैं तो उसमें आपको विजुअल्स प्रेजेंट करने होते हैं। तो विजुअल इज़ बेसिकली अ वे टू कनेक्ट टू योर ऑडियंस। उससे क्या होता है कि आप अपने जो सिनेरियो है या जो इवेंट है वो आप अपनी ऑडियंस को डिफ़ाइन कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आप फोटोग्राफ रिप्रेजेंट मोर देन 1000 वर्ड्स। तो ये ऐसे ही नहीं कहा जाता है। आपके ऑडियंस आपकी फ़ोटोज़ को देख के, आपके विजुअल्स को देख के कैसे आपकी स्टोरी से कनेक्ट करते हैं। तो इसलिए मीडिया में फ़ोटोग्राफी एंड विजुअल्स की बहुत इंपॉर्टेंस हो जाती है। इट जस्ट गिवन अनदर एस्पेक्ट एंड डायमेंशन टू योर रिपोर्ट एंड कवरेज। तो मिस्टर सेठ, अगर किसी को एक अच्छा फोटोग्राफर बनना हो तो वो कौन से प्रोग्राम्स को परस्यू कर सकता है या किन प्रोग्राम्स में एनरोल कर सकता है? देखिए, अच्छा फोटोग्राफर बनने के लिए बेसिकली उसकी स्किल्स को एनहांस होना ज़रूरी होता है। उसके लिए आप विजुअल आर्ट्स में अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। उसके अलावा मीडिया में भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में आपको फ़ोटोग्राफी एज अ सब्जेक्ट या सर्टिफिकेट कोर्स कराया जाता है, तो आप उसको परस्यू कर सकते हैं। फोटोग्राफीज में कौन कौन से जॉनराज होते हैं, अगर आगे बात की जाए तो? सो जॉनर्स इन फोटोग्राफी रेंजेस फ्रॉम मल्टीपल एंगल्स। आप स्टॉक फोटोग्राफी कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ में अगर आपको इंटरेस्ट है वाइल्ड लाइफ में जा सकते हैं। उसके अलावा आप फैशन में, वेडिंग्स में, उसके अलावा आप ट्रैवल में कर सकते हैं। तो ये कुछ हैं जॉनर्स हैं आप फोटोग्राफी की जो कि एक पर्सन या एक स्टूडेंट परस्यू कर सकता है अपनी आगे के लिए। तो अगर अब हम लोग करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं तो फोटोग्राफर्स के लिए अगर प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए तो क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं? फॉर प्राइवेट सेक्टर्स, अगर कोई पर्सन एक फोटोग्राफर है, ही कैन बी एन एंटरप्रेन्योर। वो अपना बिजनेस या अपना स्टूडियो सेटअप खुद कर सकता है। उसके अलावा कुछ कंपनीज होती हैं जो कि फोटोग्राफर्स को हायर करती रहती है अपने इवेंट्स कवर करने के लिए। तो इस बेसिकली आप फ्रीलांस एंड एंटरप्रेन्योर्स। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं तो क्या किसी फोटोग्राफर के पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं? गवर्नमेंट में भी आप एज अ फोटोग्राफर काम कर सकते हैं। जैसे आप मीडिया एजेंसीज़ हैं, उसमें PTI है, आपका ANI है, तो उन लोग को विजुअल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप उनसे जुड़ के भी काम कर सकते हैं। उसके अलावा आप किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ के उनकी रैलीज़ कवर कर सकते हैं, जो कि आजकल अपने सोशल मीडिया पे उनको रेगुलर अपडेशन के लिए आपको विजुअल चाहिए रहते हैं, तो एज अ फोटोग्राफर आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। मिस्टर सेठ, हम लोग आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल की तरफ आएँ तो एक फोटोग्राफर की एवरेज इनकम क्या होती है? बेसिकली इट्स अ वेल पेड जॉब। आप एक दिन में अराउंड 10,000 से स्टार्ट करके महीने में अराउंड लैक्स तक आराम से आप कमा सकते हैं। सो इट्स बेसिकली अपॉन योर स्किल्स। आप कितनी अच्छी फोटोग्राफी करते हैं, आप कैसे अपने जो वर्क है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप कितनी ऑडियंस को ग्रैब कर सकते हैं, आप अपने को कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं। सो ये सारे एस्पेक्ट्स को देख के हम लोग उसकी सैलरीज या इनकम को डिसाइड कर सकते हैं। तो फ्रॉम जनरली अगर आप डे के हिसाब से बात करें तो स्टार्ट फ्रॉम 10,000 to 12,000 अ डे टू लैक्स। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर सेठ। तो जैसा कि आपने देखा, मिस्टर सेठ ने हम लोगों को बताया कि फोटोग्राफी में क्या क्या करियर एस्पेक्ट्स मौजूद हैं। ऐसे ही करियर गाइडेंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें IMS TV।